जी न्यूज ने आज माफी मांगी है कि मानवीय भूल के कारण अरुणाचल प्रदेश में 11 लोग जमात के कारण संक्रमित हुए। उसके लिए जो है हमें खेद है, खेद व्यक्त किया, वो भी माफी नहीं मांगी, खेद व्यक्त किया है। फेक न्यूज चलाने के खिलाफ उनके खिलाफ बाकायदा देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। जैसे और लोगों के खिलाफ जरा जरा सी बात पर होता है तो देशद्रोह का मुकदमा निश्चित रूप से सेक्शन 124 के तहत इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि देश में हिंसा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिकता भड़काना चाहते हैं, धर्म के नाम पर दंगा कराना चाहते हैं। सो देश के लिए खतरा है। मैं कहता हूं कि सही मायने में इन लोगों के खिलाफ एनएसए लगना चाहिए और एनएसए के तहत इन लोगों को बंद किया जाना चाहिए। असली खतरा देश के लिए यही है, यही मीडिया के लोग, ये मीडिया के मालिक, ये एंकर, ये जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तबलीगी जमात का नाम ले लेके मीडिया जितना भी है, जो भी कर रहा है, उन सबको मेरी सलाह इसे बंद करें और मुस्लिम समाज को टारगेट करना बंद करें। पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ ये एजेंडा चलाया जा रहा है और तब भी इस मीडिया को शर्म नहीं आती है। ये मीडिया वाले जो जिनके प्रवक्ता बन के ये सब फेक न्यूज लगातार फैला रहे हैं, इस देश में हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, उनका आरएसएस का, बीजेपी का, इनका तो एक भी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक भी व्यक्ति भारत की स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं था। सो तुम उनकी बात कर रहे हो, जाके देखो मुस्लिम समाज ने कितना बड़ा योगदान इस देश की स्वतंत्रता में किया है, देश की आजादी में उनका कितना बड़ा योगदान है। मेरी सलाह है आपको कि इस तरह का एजेंडा मत चलाओ। ये जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है, इसे छोड़ दो, भूल जाओ। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आपके चैनल में सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए, जमात का नाम लेकर इस देश में लगातार जो मनु मीडिया है वो पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहा है और इस सबके बावजूद भी कि इतनी बड़ी महामारी में जब सबको इस महामारी से निपटने के लिए काम करना चाहिए, सबको अपनी पूरी ताकत उसमें लगानी चाहिए, जो मीडिया है, जो मनु मीडिया है, जो गोदी और मोदी मीडिया है, वो लगातार हिंदू मुस्लिम करके इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहा है। इस देश में जबरदस्ती सांप्रदायिक भावना भड़का के हिंदू मुस्लिम करके दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है। निश्चित रूप से उनके पीछे उनके आकाओं का ही हाथ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जिनके लिए वो काम कर रहे हैं लगातार, जिनके लिए बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में वो लोग काम कर रहे हैं, सीधे सीधे कहा जाए तो आरएसएस के प्रवक्ता के रूप में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उनके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो ये जो मीडिया है लगातार इस तरह की गलत न्यूज़ें चला रहा है। केवल इसकी नहीं है, ये तो खैर चलिए, उसने माफी मांग ली। जी न्यूज ने आज माफी मांगी है कि मानवीय भूल के कारण अरुणाचल प्रदेश में 11 लोग जमात के कारण संक्रमित हुए। उसके लिए जो है हमें खेद है, खेद व्यक्त किया, वो भी माफी नहीं मांगी, खेद व्यक्त किया है। मतलब आप इतने बड़े मीडिया चैनल पर बैठकर, जी न्यूज वाले जो हैं बैठकर सारा सब कुछ प्रचार कर रहे हैं और आप उसके लिए माफी भी नहीं मांगे, आप केवल खेद व्यक्त कर रहे हैं। मतलब आपकी मानसिकता इतनी दूषित है कि केवल खेद व्यक्त किया है आपने, उसके लिए माफी नहीं मांगी, क्योंकि मानवीय भूल नहीं है, जानबूझकर आप चलाते हैं। मानवीय भूल एक बार हो सकती है क्या? बार बार हो सकती है? एक चैनल से हो सकती है क्या? हर एक से होती है? आप देखिए कितने पीछे, मैं आपको बताता हूं, ये मिस्टर दीपक चौरसिया हैं। आपको ध्यान होगा इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो एक सुबह सुबह झगड़ा हुआ था इस कोरोना के सिलसिले में, वो एक ही मोहल्ले के रहने वाले लोग थे और फिर उसमें गोली चल गई और एक व्यक्ति मारा गया। और उसके विषय में दीपक चौरसिया ने कहा कि प्रयागराज में जमात पर टिप्पणी करने पर युवक की हत्या कर दी गई। मोहम्मद सोना पर गोली मारकर हत्या का आरोप लगा। टिप्पणी करने पर गोली मारना, इतनी हैवानियत आती कहां से है? मतलब दीपक चौरसिया ने यह ट्वीट किया है और इस ट्वीट की जो प्रयागराज पुलिस है उसने बाकायदा खंडन किया है। क्या किया है उन्होंने कि थाना करेली में एफआईआर 127/2020 पंजीकृत कर नामजद व अन्य कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। मृतक और अभियुक्त पक्ष पास पड़ोस में रहने वाले हैं। इनमें से किसी का भी संबंध तबलीगी जमात से होने की बात प्रकाश में नहीं आई है।
विवेचना के आधार पर कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यही नहीं, आप देखिए फिरोजाबाद में इस तरह से चलाया गया और फिरोजाबाद पुलिस ने उसके विषय में बाकायदा खंडन किया। फिरोजाबाद पुलिस ने जो खंडन किया वो खंडन यह है कि आपके द्वारा असत्य एवं भ्रामक खबर फैलाई जा रही है, जबकि जनपद फिरोजाबाद में न तो किसी मेडिकल टीम एवं न ही एम्बुलेंस गाड़ी पर किसी तरह का पथराव किया गया है। आप अपने द्वारा किए गए ट्वीट को तत्काल डिलीट करें। यह है ये जी न्यूज, यह है आपका जी यूपी वाले, जी न्यूज के जो यूपी वाले हैं उन्होंने चलाया था और उन्होंने ये ट्वीट किया था, उसके लिए फिरोजाबाद पुलिस ने किया। यही बात सहारनपुर में यह कहा गया कि तबलीगी जमात के जो लोग वहां पर हैं उन्होंने नॉनवेज मांगा और ना मिलने पर खुले में शौच कर दिया गया, नर्सों के साथ बदतमीजी करी। सहारनपुर पुलिस ने इसका खंडन किया और कहा कि यह खबर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निराधार है, फेक न्यूज है। इतना ही नहीं, एएनआई यूपी ने जो नोएडा में सेक्टर 5 में जो लोग मिले उनके लिए कहा गया कि दोज इन सेक्टर 5 हरोला नोएडा हु केम इन कॉन्टेक्ट विद तबलीगी जमात मेंबर्स हैव बीन क्वारंटीन्ड। संकल्प शर्मा गौतम बुद्ध नगर, संकल्प शर्मा करके हैं गौतम बुद्ध नगर के, ये उन्होंने जो है ये किया है कि जो तबलीगी जमात के संपर्क में आए गए थे उनको जो है क्वारंटीन किया गया, जबकि वहां की नोएडा पुलिस ने बाकायदा इसका खंडन किया। और खंडन क्या किया, वहां के डीसीपी जो है उन्होंने ये कहा, जो एएनआई न्यूज यूपी है, कि पीपल हु हैड कम इन कॉन्टेक्ट विद द पॉजिटिव केस वेयर क्वारंटीन्ड एज पर लेड प्रोसीजर, देयर वाज नो मेंशन ऑफ तबलीग जमात, यू आर मिसकोटिंग एंड स्प्रेडिंग फेक न्यूज। आप तबलीगी जमात का उसमें कोई नाम नहीं लिया गया था, जो सेक्टर 5 हरोला में पाए गए थे उनको क्वारंटीन कर दिया गया सबको। सो तबलीगी जमात को टारगेट करके बाकायदा पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ ये एजेंडा चलाया जा रहा है। और तब भी इस मीडिया को शर्म नहीं आती है कि इतने भारी संकट के समय वो सांप्रदायिकता नहीं भूला, उसकी मानसिकता इतनी दूषित है। यही नहीं, आप इसको जरा देखेंगे कि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने और जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने, दोनों मुख्यमंत्रियों ने वार्निंग दी है कि जो मीडिया मुस्लिम समाज के प्रति इस तरह की जो है भ्रामक ये झूठी फेक न्यूज चला रहा है और तबलीगी जमात के बहाने उनको जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है, पूरे समाज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये दोनों चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है। तो ये जो एजेंडा चलाया जा रहा है बाकायदा, इस एजेंडे से बाजाए बार बार वार्निंग दी जा रही है। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि एक समाज जिसका इस देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है, मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं, बार बार इसको समझाया, अगर इस मनु मीडिया को समझ में नहीं आता कि मुस्लिम समाज, कभी इंडिया गेट गए हो, इंडिया गेट पे जो नाम लिखे हुए हैं शहीदों के लगभग 94,000, उनमें 63,000 नाम मुस्लिम समाज के हैं। और जिनके तुम ये प्रवक्ता बनके ये सारा सब कुछ चला रहे हो, ये मीडिया वाले जो जिनके प्रवक्ता बनके ये सब फेक न्यूज लगातार फैला रहे हैं, इस देश में हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, उनका आरएसएस का, बीजेपी का, इनका तो एक भी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक भी व्यक्ति भारत की स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं था। सो तुम उनकी बात कर रहे हो, जाके देखो मुस्लिम समाज ने कितना बड़ा योगदान इस देश की स्वतंत्रता में किया है, देश की आजादी में उनका कितना बड़ा योगदान है। और जो लोग अपनी मर्जी से यहां रहे, ये उनका देश है, हमेशा रहेगा। इस देश के वो नागरिक थे, इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक हमेशा रहेंगे। और तुम्हारा ये एजेंडा, मैं फिर आपको ये समझाता हूं, मेरी सलाह है आपको कि इस तरह का एजेंडा मत चलाओ। ये जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है इसे छोड़ दो, भूल जाओ। इस देश में कोई भी किसी को बाहर नहीं भेज सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता। हर धर्म, हर जाति के लोग, हर संप्रदाय के लोग इस देश में रहते आए हैं, रहते रहेंगे, आगे भी रहेंगे, इसी तरह से रहेंगे। बेहतर है कि हम सब मिलजुल कर प्यार से रहें, एक साथ रहें, एक दूसरे के सहयोगी बने, एक दूसरे के विरोधी न बने, एक दूसरे के प्रति नफरत न फैलाएं।
एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के प्रति प्यार फैलाएं, जो इस देश के लिए सबसे जरूरी है। इसलिए मेरा कहना है कि यह एजेंडा जो चलाया जा रहा है इसे बंद किया जाए। तबलीगी जमात का नाम ले लेके मीडिया जितना भी है, जो भी कर रहा है, उन सबको मेरी सलाह इसे बंद करें और मुस्लिम समाज को टारगेट करना बंद करें। मीडिया इस तरीके से झूठी खबरें चलाता है और फिर बाद में माफी मांग लेता है, क्या इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना? नहीं, निश्चित रूप से दिक्कत यह है कि जिस सरकार के लिए या जिस पार्टी के लिए, जिस संगठन के लिए वो लोग काम करते हैं, सत्ता होने के हाथ में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो? न तो मैं समझता हूं जिस तरह की वार्निंग पुलिस ने दी है, वार्निंग देने की बजाय फेक न्यूज चलाने के खिलाफ उनके खिलाफ बाकायदा देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। जैसे और लोगों के खिलाफ जरा जरा सी बात पे होता है, तो देशद्रोह का मुकदमा निश्चित रूप से सेक्शन 124 के तहत इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि देश में हिंसा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिकता भड़काना चाहते हैं, धर्म के नाम पर दंगा कराना चाहते हैं, सो देश के लिए खतरा है। मैं कहता हूं कि सही मायने में इन लोगों के खिलाफ एनएसए लगना चाहिए और एनएसए के तहत इन लोगों को बंद किया जाना चाहिए और बंद करके इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। असली खतरा देश के लिए यही है, यही मीडिया के लोग, ये मीडिया के मालिक, ये एंकर, ये जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा यह मानना है। और मैं फिर आपको इस बात के लिए सलाह देता हूं कि बंद कीजिए एजेंडा जो आप लगातार चला रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये एक नफरत जिस तरह से आप फैला रहे हो, एक दिन शायद आप ही के लिए भारी पड़ेगी। ऐसा मत समझना कि हमेशा यही सत्ता रहेगी। सत्ता बदलेगी निश्चित रूप से, समय बदलेगा निश्चित रूप से। और जिस तरह की नफरत आप फैला रहे हैं, लगातार फैला रहे हैं, पिछले 6 साल से आप यही काम कर रहे हैं, मुस्लिम के प्रति, क्रिश्चियन के प्रति, माइनॉरिटी के प्रति जो नफरत आप फैला रहे हैं, जो जातिवाद का जहर आप फैला रहे हैं, दलितों के खिलाफ, दबे कुचलों के खिलाफ, ये बंद कीजिए। यही देश के हित में है, यही मेरा आपसे कहना है। अच्छा रहेगा सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।